फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हम लोग जो है 50 जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं जो आपके बीपीएससी सहायक पीटी एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो है आपका एग्ज़ाम 28/4/2023 को निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत के लिए जो है वर्ष 1901 के बाद कौन सा वर्ष जो है पाँचवा सबसे गर्म वर्ष रहा। पाँचवा सबसे गर्म वर्ष जो रहा यानी 1901 के बाद यह रहा आपके 2022। और 1901 में एक और घटना घटी थी, यानी आपके नोबेल पुरस्कार जो है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार वह 1901 में ही शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका कि महिलाओं को रोजगार देने के मामले में से दक्षिण भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में तो जो शीर्ष पर रहा वो आपका चेन्नई रहा। कौन सा रहा? चेन्नई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम यह किस राज्य में स्थित है? कोल्लम। तो कोल्लम जो है आपके केरल में है। किस में है? केरल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में अधंता नियंत्रण पॉलिसी किस राज्य के द्वारा पहली बार लागू की गई? तो यह की गई सबसे पहले आपके राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा यह आपके लागू की गई। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आगे जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? इसमें से पूरा पाषाण स्थल इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखा जाए तो बराबर की गुफाएं जो है यह नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण जो है हुआ है आपके मौर्य काल में हुआ। मौर्य काल में हुआ था आजीविकों के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता जो है स्थलों में से महान स्नानागार जो है कहाँ मिला है? महान स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में यह मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग जो थी 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 थी इसकी। किसकी? स्नानागार की, जो आपके मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? तो यह जो दोनों आते थे आपके मगध महाजनपद से। किससे? मगध, यानी 16 महाजनपद थे, उसमें से मगध से आते थे आपके महावीर और आपके महात्मा बुद्ध। ठीक है। और मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? यानी भारतीय संविधान का जो 14 अनुच्छेद है क्या सुनिश्चित करता है? तो यह समानता का अधिकार क्या करता है? समानता का अधिकार देता है आपका। कौन सा अनुच्छेद? 14। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, या इसमें से कौन आपके उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेश प्रक्रिया का भाग है? तो देखा जाए तो उपयुक्त सभी है। इसमें से सभी जो है आपके कौन से हैं? वित्तीय समावेश प्रक्रिया का भाग है। ठीक है। चलिए बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना जो है आपका कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो ये आपके सोन परियोजना है। कौन सा है? सोन, जो आपके 1874 से इसकी शुरुआत हुई थी 1874 में। ठीक है। और इसे अरवल, कैमूर, गया इत्यादि जो है जिले इससे लाभान्वित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? बाल श्रम के उन्मूलन का जो प्रावधान करता है वह अनुच्छेद आपका कौन सा करता है? तो यह करता है आपका अनुच्छेद 24। कौन सा करता है? अनुच्छेद 24। और 16 में देखा जाए तो क्या है? तो 16 में जो है समानता के अवसर दिए गए हैं, और 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और 25 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट है कि अधिकांश भारतीय लिपियाँ जो है निम्नलिखित में से किस लिपि में विकसित हुई? तो अधिकांश जो हुई वह ब्राह्मणी में, क्योंकि अशोक का जो अभिलेख था अधिकांश इसी भाषा में लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर, तो यह था तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी आपके 1336 में। और तुंगभद्रा जो है वो आपके कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट है कि बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल बिहार, तो इसके जो संस्थापक थे फ्रोबेल थे। कौन थे? फ्रोबेल। इन्होंने जो है आपके 1817 में इसकी एक शैक्षणिक संस्था के रूप में इसका विकास किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। कितना होता है? तो इसमें 0% होता है। कितना होता है? 0%। चलिए अम्ल वर्षा मुख्यतः जो है किस कारण से होती है? अम्ल वर्षा, तो इसका कारण जो है SO2 है। क्या है? SO2 है। इसका pH मान 7 से कम होता है, अम्लीय का। ठीक है।
नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वह आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक है। और एथिलीन का बहुलक जो है पॉलीथीन है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में जो है उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके पॉलीकार्बोनेट का। पॉलीकार्बोनेट का आपके बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इनमें से जो है इनमें कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसमें से कौन सी जो है वास्तविक रूप से आपकी मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है वो आपके वास्तविक रूप से मीन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। किसके जो रूपांतरित रूप है? तो यह जंभिका दंत के। किसके? जंभिका दंत के आपके रूपांतरित आपके रूप है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। कितना होता है? तो 3.5% होता है। ठीक है। इसके अलावा नमक भी समुद्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? निम्नलिखित में से जो है में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है इसमें से? तो कौन सा सबसे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्याज का भुगतान। क्या हो जाएगा? ब्याज का भुगतान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? इसकी स्थापना जो है आपके 1948 में हुई थी। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर हुई थी, यूजीसी की स्थापना। ठीक है। चलिए कौन सा पठार भारत की खनिज जो है दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है छोटा नागपुर पठार को किस रूप में जाना जाता है? दिल के देश के रूप में इसको जाना जाता है। यह भारत का रूर प्रदेश भी इसको कहा जाता है। ठीक है। किसको? छोटा नागपुर पठार को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है समुद्र जल से निकाली गई है? तो यह निकाली गई निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है समुद्र जल से निकाली गई है? तो यह ब्रोमीन निकाली गई है। कौन सी? ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट है कि पश्चिमी विक्षोभ पे जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है। कौन सा उत्पत्ति स्थल? तो इसका जो है भूमध्य सागर है। किसका फ्रेंड्स? उत्तर पश्चिम यानी पश्चिमी विक्षोभ का। ठीक है। और भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और यह पश्चिमी विक्षोभ का जो है यह वर्षा आपके शीत ऋतु में ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो सबसे जो है आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है। सिविल सेवा किसके शासन काल में जो है प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा तो यह जो की गई थी आपके कॉर्नवालिस के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू की गई थी सिविल सेवा। और इन्हें नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। चलिए किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? तो ये आपके 25 जनवरी को। और यह 2011 से मनाया जा रहा है। ठीक है। बिहार में जो है गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है आपके? बिहार में गंगा नदी में जो है दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है आपका? तो महानंदा नहीं है, बाकी सभी है। एक महानंदा जो है आपके दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। चलिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी आपकी बछेंद्री पाल, जो आपके 1984 में चढ़ी थी। कब? 1984 में। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है इसमें? तो क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति जो है इसका मुख्य कारण है लाल होने का। ठीक है। और लाल मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक आपको मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और यानी 6 है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित जो है किसे प्रोत्साहन देने हेतु 1995 मध्याह्न योजना चलाई गई थी। मध्याह्न भोजन जो है 1995 में जो है चलाई गई थी। तो यह प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने के लिए जो है 1995 में आपके मध्याह्न भोजन चलाई गई थी। चलिए रास बिहारी बोस द्वारा संगठित जो है भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो यह था आपके भारतीय राष्ट्रीय फौज का। किसका? भारतीय राष्ट्रीय फौज का था। इसकी जो स्थापना की गई थी 1942 में की गई थी इस संगठन का। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति जो है सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तीनों में। तो यह जो लिए थे आपके कौन लिए थे फ्रेंड्स? तो यह लिए थे आपके B.R. अम्बेडकर के। B.R. अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। और प्रथम जो हुआ था 1930 में
दूसरा आपके 7 दिसंबर 1931 और तीसरा 7 नवंबर 1932 को हुआ था गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों हुआ था आपके लंदन में हुआ था। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ जो है किसके जन्म दिवस पर हुआ था? तो यह हुआ था आपके कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर। ठीक है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बांधा हुआ है? भाखड़ा तो ये आपके सतलज नदी पर है, और यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त जो है नदी परियोजना है। ठीक है। और इसका जो बना है आपके 1963 में बना। कौन? भाखड़ा बांध। ठीक है, जो आपके सतलज नदी पर है। सर्वाधिक वर्षा जो है, वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है कहाँ होती है? तो यह जो होती है आपके अमेजन जो है अमेजन बेसिन में होती है। और अमेजन बेसिन जो है आपके कहाँ है? तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में। यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ देखा जाए तो आपका क्या है? तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जो है घरेलू मुद्रा का मान कम करना जो है वही क्या होता है? अवमूल्यन। चलिए नेक्स्ट है आपका कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो चाय की खेती किशनगंज में होती है। बिहार के किशनगंज में होती है आपकी चाय की खेती। पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण एक परमाणु रिएक्टर था, वह है? तो ये कौन सा है? चेरनोबिल है। कौन सा है? चेरनोबिल, जो आपके यूक्रेन में है, और यह घटना 1986 में घटी थी। चलिए नेक्स्ट है कि मुख्य घाटी कहाँ स्थित है, यानी साइलेंट वैली? तो आपके केरल में है, और यह लगभग 237.5 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो यह जो है आपका ग्रेट निकोबार है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ठीक है। चलिए, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो यह दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। यह बंगाल एवं झारखंड में बहने वाली नदी है। कौन सी? दामोदर। जैन तीर्थंकर जो कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे आपके कौन थे? तो यह ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें थे आपके महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपको 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। बिहार में कितने मंडल हैं? तो आपके 9 हैं। कितने हैं? 9। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जो है अष्टमार का हिस्सा नहीं था? इसमें कौन हिस्सा नहीं था? तो सम्यक चरित्र नहीं था। कौन नहीं था? सम्यक चरित्र। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम